मॉर्निंग बच्चों, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 आज शुरू। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखो। तो प्रकार से पहले जान लो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। जैसे अगर ये तीनों भुजाएं समान है तो त्रिभुज होगा समबाहु। अगर कोई त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है तो तीसरी भुजा नहीं है समान, दो भुजाएं हैं तो कहलाएगा समद्विबाहु। और अगर कोई त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं तो ये कहलाएगा विषमबाहु। अब इसके आधार पर त्रिभुजों के प्रकार हमें लिखने हैं। तो आप देखो, पहला है, मैं पहले में नाप लिखूंगी बाकी में नहीं। पहला, एक भुजा है 7 सेंटीमीटर की, दूसरी है 8 सेंटीमीटर और तीसरी है 9 सेंटीमीटर। आपने देखा तीनों अलग अलग भुजाएं हैं तो तीनों अलग होंगी तो कौन सी होगी? विषम बाहु। यानी ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो त्रिभुज किस प्रकार का हो जाएगा? ये विषम बाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। इसमें आपको दे रखा है ए बी इज इक्वल टू 8.6, ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी देखना सबके अलग अलग नेम है। ये 8.6 का, ये 7 का, ये 6 का, इनमें से कोई भी नहीं मिल रहा है तो ये भी त्रिभुज कौन सा होगा? विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा होगा? विषम बाहु त्रिभुज। आगे त्रिभुज लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है सी। सी में देखो त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी और ये बराबर है 5 सेंटीमीटर के। अब आपको पता है तीनों ही भुजाएं बराबर, देखो ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, इसका मतलब तीनों बराबर है और तीनों की प्रत्येक भुजा की माप है 5 सेंटीमीटर। तो जब तीनों भुजाएं समान है तो कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए डी में। डी में है, डी ही आप त्रिभुज है जिसमें कोण डी बराबर है 90 डिग्री। तो ये भी जान लो आप, एक 90 डिग्री का जो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ये देखो, जैसे एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। याद रहेगा, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। ई, इसमें y एक कोण है, y बराबर 90 डिग्री और एक्स वाई किसके बराबर है? वाई जेड के। अब देखो इसमें दो शर्तें पूरी हो रही है। दो तो भुजाएं बराबर है, बराबर दे रखी है, और एक 90 डिग्री का कोण भी है, यानी ये 90 डिग्री के कोण के हिसाब से हो गया समकोण। दूसरी चीज, दो भुजाएं भी बराबर हैं। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो ये कौन सा हो गया? समद्विबाहु। तो हम इसमें लिखेंगे समकोण समद्विबाहु। दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु। 90 डिग्री का कोण भी है तो साथ में लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एफ देखो, एफ में आपको एक कोण दे रखा है, कोण एल 90 डिग्री, कोण एम कोण एल 30 डिग्री, कोण एम 70 डिग्री, कोण एन 80 डिग्री। अब देखो नाप अलग अलग है लेकिन सेंटीमीटर और भुजाओं के नाम भी दे रखे, कोण दे रखे। तो जब तीनों कोण 90 डिग्री से कम के हो, कौन से? 90 डिग्री से कम के हो तो वो त्रिभुज कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम के हो। जब तीनों कोण ही देखो 90 से कम के हैं तो परिभाषा भी हो जाएगी। न्यून कोण त्रिभुज कौन सा हो गया? जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम के हो वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब देखो सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में
सुमेलित कीजिए त्रिभुज के नाप। समान लंबाई की 3 भुजाएं हो। पहला, समान लंबाई की 3 भुजाएं। तो अभी आपको बताया जिसमें समान लंबाई की तीनों भुजाएं हो तो त्रिभुज कौन सा हो गया? समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज इसमें लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट सीधा लिख रही हूँ इसमें आंसर में। सेकंड बी देखो इसका, समान लंबाई की 2 भुजाएं। समान लंबाई की 2 भुजाएं। अब 2 भुजाएं समान लंबाई की हो तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ऊपर बता रखा है 2 भुजाएं समान लंबाई की हो तो त्रिभुज हो जाता है समद्विबाहु। तीसरा है अलग अलग लंबाई की, अलग अलग लंबाई की भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो तो त्रिभुज कौन सा हो गया? विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो। ठीक है, यानी ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। चौथा देखो, 3 न्यून कोण। यहां लिख रही हूं मैं डी, 3 न्यून कोण। अभी अपन ने किया जैसे इसमें देखो 1 2 3 न्यून कोण है, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों न्यून कोण हो तो वो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट है ई, एक समकोण। एक समकोण, ये भी अभी अपन ने किया है कि अगर किसी त्रिभुज में एक समकोण बना हुआ हो तो कहलाता है समकोण त्रिभुज। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एफ। एफ में आपको है एक अधिक कोण। एक अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब है जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा का हो। जैसे ये 90 डिग्री से ज्यादा का है, अब इससे बना हुआ भी ये अधिक कोण हो गया। मान लेते हैं 120 है, तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। क्योंकि अधिक कोण में क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा का अगर एक कोण आ जाए किसी त्रिभुज में तो वो कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अगला है 2 बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ में एक समकोण। जी, 2 बराबर भुजा के साथ समकोण, यानी 2 भुजाएं हैं, एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और उनके बीच में बनने वाला उनमें एक समकोण दिया है। अभी अपन ने किया था एक समकोण और 2 बराबर भुजाएं हैं। 2 बराबर भुजाओं के बीच में एक समकोण है, तो ये त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये हो गया आज आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।